करेंगे ओम के नियम के बारे में। वो विद्युत धारा में पढ़ना रहता है और हर एग्जामों में पूछा जाता है इसके बारे में। तो ओम के नियम होता क्या है? सबसे पहली बात है कि इसको निर्धारित किया था ओम महोदय ने, इसीलिए इस नियम को ओम का नियम कहा गया है। तो उसके बारे में कहा जाता है भाई कि तीन बातें होता है, दो बातें होता है। एक होता है वोल्ट मतलब विभवांतर, और दूसरा होता है विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा। तो कहा जाता है भाई कि अगर समान ताप पर और स्थिति में जैसा भी हो, ताप नियंत्रण हो, समान हो, तो वैसे ताप में विद्युत परिपथ में मतलब तार में जो धार चालक तार में उसका प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर मतलब वोल्टेज उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। क्या कहता है कि विभवांतर जो होता है, विभवांतर के समानुपाती जो है विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो उसी को कहा गया क्या? वही समानुपाती आई। क्या बोला गया है? भी समानुपाती आई मतलब वोल्ट विभवांतर समानुपाती होता है विद्युत धारा का। अब इसी को क्या कहा जाता है? इस नियम को ओम का नियम कहते हैं। साफ तौर पे हम लोग याद रखेंगे, विभवांतर समानुपाती होता है विद्युत धारा का। कब? जब समान ताप रहे तब। कब? समान ताप रहे तो। अब इसको दर्शाने के लिए, ओम के नियम को दर्शाने के लिए हमें विभवांतर की जरूरत होती है, धारा की जरूरत होती है, और उसके बाद समानुपाती तो होता है, तो उस समानुपाती को हटाने के लिए एक प्रतिरोध का जरूरत होता है। क्या चीज का जरूरत होता है? प्रतिरोध का जरूरत होता है। तो इस तीनों का संबंध दर्शाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं? ओम का नियम करते हैं। अब देखिए भी समानुपाती आई है। क्या है? भी समानुपाती आई है। तो इसको भी समानुपाती को हटाने के लिए एक आर को लेंगे जो रेसिस्टेंस कहलाता है, प्रतिरोध का सूचक होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का सूचक होता है। जहां क्या है? आर, जहां आर एक स्थिरांक है, यह स्थिरांक है, और ये जो है सो प्रतिरोध का सूचक है जो प्रतिरोध को दर्शाता है, प्रतिरोध को दर्शाता है। तो इस तरीका से इसी सूत्र का उपयोग करके हमने वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध का मान जो है आसानी से बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं। तो यहां से एक सूत्र तैयार हो गया भाई, V बराबर आई आर। विभवांतर बराबर क्या होगा? विद्युत धारा गुणे प्रतिरोध। विभवांतर बराबर क्या होगा? विद्युत धारा गुणे प्रतिरोध। उसके बाद भाई ये कहता है कि अगर हमें विद्युत धारा का मान निकालना हो तो क्या करेंगे? विद्युत धारा का मान निकालना हो तो V बटा R हो जाता है, विभवांतर बटा प्रतिरोध हो जाता है। क्या होता है? विभवांतर बटा प्रतिरोध हो जाता है। अगर रेसिस्टेंस का मान निकालना हो तो क्या करेंगे भाई? तो इधर जो है गुना में है क्या? विद्युत धारा, और इधर चला जाएगा भागा विभवांतर बट्टा विद्युत धारा हो जाता है। क्या हो जाता है? विभवांतर बट्टा विद्युत धारा हो जाता है। इससे कितने सूत्र हम लोग निकाले? तीन सूत्र निकाले। V बराबर आई आर, R बराबर V बट्टा आई बराबर V बट्टा आर। एक ओम के नियम ही है। तीनों का मतलब अलग अलग मान निकालने की तीन चीजें इसमें है। क्या क्या है? एक विभवांतर है, एक विद्युत धारा है, एक प्रतिरोध है। इन तीनों में से दो को अगर किसी का मान दिए हुए तो तीसरा मान नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ जय हिंद।